मुकेश अग्निहोत्री आप देखो तस्वीरों में आपको नजर आएगा क्योंकि डिप्टी सीएम बने हैं, आज ओथ लेने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर बातचीत हो क्योंकि हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है। मुकेश अग्निहोत्री अपने फोन पर बिजी हैं, अगर हो सके तो बातचीत करें। अग्निहोत्री जी प्रियंका जी से मिलके आए हो, क्या कह रहे हैं? प्रियंका जी का बहुत भूमिका है हिमाचल प्रदेश में सरकार लाने के लिए, तो चीफ मिनिस्टर और मैं दोनों धन्यवाद करके आए हैं प्रियंका जी का, जो उन्होंने भूमिका यहाँ पे निभाई है। कांग्रेस को जोड़ी नंबर 1 मिल गई है, आप दोनों एक साथ जोड़ी। बिल्कुल, ये जोड़ी जो है सरकार बनेगी भी, सरकार चलेगी भी, सरकार दौड़ेगी भी और कोई परिंदा भी कोई चौंच नहीं मार सकेगा इस सरकार पे। थैंक यू। तो मुकेश अग्निहोत्री आप देखिए कि जोड़ी नंबर 1 है, सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की ये बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर बाहर जितना काफिला है, जितनी कुछ लीडर हैं चाहे हिमाचल के, आप देखिए वो यहाँ से मूव कर रहे हैं और अंदर क्योंकि राजीव शुक्ला मौजूद हैं, भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो वो अंदर मौजूद हैं। उनके द्वारा प्रताप बाजवा अंदर होटल सिसल में मौजूद हैं अभी भी, तो वो भी जल्द बाहर आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जितना कॉन्फिडेंस, अब देखिए कि हलचल हुई है, प्रियंका गांधी कुछ ही देर में बाहर आ सकती हैं, कुछ हलचल हुई है और बाहर आते नजर आएंगे। बिल्कुल अमन, गाड़ियां तैयार हैं जी, तो कोशिश भी करेंगे अगर बातचीत उनसे। बिल्कुल देखिए जो उनकी गाड़ियां हैं उन पर कपड़ा मारकर बिल्कुल उनको तैयार कर लिया गया है कि जल्दी यहां से रवाना होना है और मुख्यमंत्री यहां से जा चुके हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि यहां से जितनी लीडरशिप है वो जरूर बाहर आई है। अंदर से जो होटल का रूम है वहां से निकलकर लॉन्ज में, जहां पर लॉन्ज है वहां पर गई हैं और जल्दी बाहर होटल सिसल से बाहर आते आपको नजर आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 हर तस्वीर जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, चाहे वो सिसल की है, चाहे शपथ समारोह की है, और क्या हलचल क्या मन में चल रहा है इन लीडर्स के, क्या अपडेट है, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, वो भी हम बार बार बात करने का मकसद भी यही है कि कुछ नया डेवलप अगर हुआ हो वो दर्शकों तक साझा किया जाए। लेकिन हर तस्वीर आप देखिए कि हम साझा कर रहे हैं और जल्दी कुछ ही देर में प्रियंका, बिल्कुल अमन, बखूबी हर तस्वीर आप साझा यहाँ पर कर रहे हैं। हलचल कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है जी। बिल्कुल देखिए, और कोशिश न्यूज 18 की भी यही है कि किस तरीके की सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है, इन लीडर्स के मन में क्या चल रहा है, कोई नई टीम, कोई अपडेट अगर हो तो जरूर साझा की जाती है। जैसे सुक्खू ने बताया, अग्निहोत्री ने बताया कि जोड़ी नंबर 1 है, एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं। और देखिए इसी को सियासत कहते हैं। कहा जाता है कि सियासत में ना ही राजनेताओं के दिल होते हैं और ना ही कभी सियासत में एक और एक का जोड़ कभी 2 या 3 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ भी पॉसिबल है सियासत में। जो रेस में कल सुक्खू और अग्निहोत्री एक दूसरे के साथ दूसरे, तीसरे और पहले नंबर पर थे, आज वही एक गाड़ी में सवार होकर सिसल से शपथ के लिए जा रहे हैं। तो ये सियासत है, अलग रंग इसके पैर पैर पर नजर आते हैं। लेकिन अंदर चर्चा की गई है और मंत्रिमंडल को लेकर भी कवायद तेज है कि किसको मंत्री बनाया जाएगा, कौन रेस में है। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर हम दिखा रहे हैं क्योंकि लाजमी हो जाता है, जिम्मेवारी दर्शकों के प्रति जरूर है कि क्या उनके नेता जिनको उन्होंने चुना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो हिमाचल के स्तर पर, क्या हलचल उनकी है, किस तरीके का उनके साथ कौन है आगे पीछे, किस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, कहां पर वो मौजूद हैं। और ये सिसल होटल का भी अपना ही इतिहास है क्योंकि महात्मा गांधी से लेकर अगर नेहरू तक की बात की जाए तो इस होटल से काफी ताल्लुकात रहे हैं। शिमला क्योंकि समर जो कैपिटल होती थी देश की, तो उस समय से लेकर अब तक कहिए तो सिसल का भी एक अपना ही रोल है। अंदर भी वो तस्वीरें जरूर मौजूद हैं। तो ये काफी कुछ अब तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और हिमाचल के लिए क्या नई सौगात है, क्या जहन में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए रिवाइवल हिमाचल से नजर आ रहा है। कभी नेहरू की ओर से कहा जाता था कि जब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती, अपने आम लोगों से नहीं मिलती,
तब तक जो एक कांग्रेस कामयाब नहीं रहेगी। तो उसी तर्ज पर राहुल गांधी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और पॉलिटिकली किस तरीके से मैनेज करना है। अगर कोई बगावत भी पुराने नेताओं में झलकती है तो नई क्लास तैयार की जा रही है। और आप देखिए कि यही कारण है कि पंजाब हो, राजस्थान हो और कोई राज्य हो, हिमाचल हो, एक नया कैडर तैयार नजर आएगा। और पंजाब की अगर बात करें तो कैप्टन राजे की गिनती में आते थे, भाजपा में चले गए, उनको कांग्रेस ने उस तरीके से इग्नोर किया। यह भी उनका इल्जाम था कि ह्यूमिलेट किया गया। तो क्या वो सिचुएशन हिमाचल में तो नहीं है? राजा का परिवार, वीरभद्र का परिवार जिस तरीके से उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उस तरीके से उनको कुछ मिला नहीं है, इसमें कहने में कोई दोराय नहीं है। लेकिन इस नाराजगी को रोका कैसे जाएगा, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज कांग्रेस कैसे लेगी या किन नेताओं को आगे करेगी, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक नई क्लास कांग्रेस में तैयार हो रही है। बिल्कुल अमन, और इसी के साथ कहीं ना कहीं हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। जी अमन, जो बात आपने अभी कही कि प्रतिभा सिंह के परिवार को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह ने हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है और इस लिहाज से कैसे उस परिवार का मान सम्मान रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन के पास थी। लेकिन परिवारवाद के आरोपों से हटते हुए यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दांव खेला, उससे पहले फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव खेला। तो परिवारवाद के आरोपों से तो कम से कम कांग्रेस बच गई है, भारी मैंडेट के साथ चुनाव जीता है और अमन हलचल बढ़ गई है। होडा जी बातचीत करेंगे। प्रियंका जी क्या कह रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है? ओथ बजा रहे हैं। तो आप देखिए जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के, वो यहां से होटल सिसल से रवाना हो रहे हैं और जल्दी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बाहर आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने देखा, भूपेश बघेल को हमने देखा, ये तस्वीरें हैं और जो नेताओं को हमने देखा। जी देखिए सीनियर लीडर्स, आप देखिए सीनियर लीडर्स आपको नजर आएंगे, रिज के लिए रवाना हो रहे हैं। और प्रताप सिंह बाजवा है, सीनियर लीडर है। बाजवा जी रिज पर जा रहे हो? रिज ते जाके अज सौ चुक समागम हैगा ते दो पंजाबी च गल्लां हो जाण, कांग्रेस ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਵਾਸ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਟੱਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। भाजपा ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਆਮ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, NSUI ਚ ਰਹੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਫॉर योर ਟਰਨ। ਸਾਰੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਵਕਤ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਡਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੰਗ ਫੇਸਿਸ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਫੇਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 50% ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਸ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੈਡਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਇਲ ਰਹੋ,
ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਰਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੜਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਏਗੀ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੀ ਸੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 8 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰसेस ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। सो इतना ही कर। तो ठीक है, तो प्रताप सिंह बाजवा बातचीत कर रहे थे पंजाब के अंदाज में कि पहले ही कहीं ना कहीं ये उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया था कि हिमाचल में 40 सीटें आएंगी और जिस तरीके से, क्योंकि हिमाचल को एक नई ऑक्सीजन कांग्रेस ने दी है, कहें तो कांग्रेस को एक नई ऑक्सीजन संजीवनी बूटी हिमाचल जरिए मिली है। इसका जो बाकी राज्यों में भी चुनाव होंगे, चाहे वो हरियाणा की बात है, चाहे और राज्य में जहां भी चुनाव आ रहे हैं, तो उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। हिमाचल एक बड़ी महत्वपूर्ण मैसेज उन्होंने भाजपा को दिया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने भाजपा के संदर्भ में कही है कि अब भाजपा के लिए वक्त आ गया है कि स्थानीय मुद्दों के साथ, वोटर्स के साथ भाजपा कनेक्ट करे। और अमन, यही चीज हमने देखी, भाजपा के कैंपेन में बड़े बड़े मुद्दों को शामिल किया गया, घोषणा पत्र में वक्फ की संपत्ति के ब्यौरे को मेंशन किया गया, लेकिन हिमाचल की जनता के जो मूलभूत मुद्दे थे वो गौण रहे। राजीव शुक्ला नजर आ रहे हैं अमन? बिल्कुल, देखिए राजीव शुक्ला बिल्कुल तेज वॉक करके गाड़ी में बैठ गए हैं, वहां पर तस्वीरें आप देखिए, और यहां से रिज के लिए रवाना हो रहे हैं। रिज पर जाकर, क्योंकि शपथ समारोह है, तो वहां पर राजीव शुक्ला रवाना हो रहे हैं और जितनी सीनियर लीडरशिप है वो यहां से रिज के लिए रवाना हो रही है। लेकिन हालांकि प्रियंका गांधी और ये तीनों लीडर जिनके जिम्मे हिमाचल के ये चुनाव लड़ने से लेकर जीतने तक की जिम्मेदारी थी, इसी गाड़ी में HP 07 आपको ये जो नजर आ रही है, इसी गाड़ी में तीनों लीडर्स, भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला, ये तीनों लीडर्स यहां से रवाना हो रहे हैं और जिनसे बातचीत हो सकती है उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें बातचीत जो है वो करके हम बता रहे हैं कि हिमाचल के लोगों के लिए या बाकी कांग्रेस को जो पॉलिटिकली कहें या आम जनता के तौर पर फॉलो करता है, तो जो पॉलिटिकल क्लास भी फॉलो करती है, उनके लिए किस तरीके का मैसेज है। जैसे प्रताप बाजवा, क्योंकि पंजाब के बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और पुराना तजर्बा भी है, कांग्रेस को उस समय से संभाला भी है और देखा भी है जब कांग्रेस पंजाब में बिल्कुल शुरुआती दिनों में थी। और तो उनका जो तजर्बा है, जैसे वो बात कर रहे थे कि 40 सीटों का ऐलान पहले ही था, आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल में पहले ही कह दिया था कि खाता तक नहीं खुलेगा, तो इसलिए उनका भी यही दावा जो है कि बाकी राज्यों में और पूरे देश के लिए, कांग्रेस के लिए ये रिवाइवल वाली स्टेट है जो हिमाचल में नतीजे आए हैं। तो इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल इल्जाम लगाना और एक दूसरे को बयान करना पॉलिटिकली कोई पार्टीज का, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन जो फैक्चुअली चीजें नजर आ रही हैं, जो इलेक्शन का रिजल्ट नजर आया है और जिन लीडर्स का एक्सपीरियंस है उनकी बयानबाजी देखें, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन लोगों के मसले के वो अहमियत पे है। ये भी नहीं हो सकता कि अगर लीडर बयान दे रहा है तो उसका मतलब लोगों के मुद्दे खत्म होंगे ही होंगे या वादे पूरे होंगे, उसके लिए भी वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में बिल्कुल अमन, आप सत्ता हासिल करने के लिए, जनता के वोट हासिल करने के लिए जनता के मुद्दों से ही दूर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो तमाम तजुर्बेदार नेता हैं, अगर इन्हें किसी पर्टिकुलर पार्टी से अलग रख दिया जाए तो फिर भी राजनीति का इनका इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है कि इनकी बातों को तवज्जो देनी चाहिए। और वही यहां पर हमने प्रताप सिंह बाजवा के बयान में भी सुना है अमन।
बिल्कुल, देखिए मैं वही बात कर रहा था कि प्रताप सिंह बाजवा जैसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा कैप्टन अमरिंदर के साथ पंजाब में चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से दो हाथ राजनीतिक तौर पर रखे हैं, हमेशा कभी पत्र लिखते रहे, कभी डिसीजन पर सवाल उठाते रहे और चाहे खुद रेस में थे मुख्यमंत्री की, लेकिन इतनी पॉलिटिकल क्लास जरूर है कि गांधी परिवार हो या सेंटर की हाईकमान हो, वो सलाह मशवरा लेकर ही कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स से चलता है और हाईकमान भी नहीं चाहती कि ऐसे लीडर्स को नजरअंदाज किया जाए। और प्रताप बाजवा ने एक अहम बात जो कही है कि अपने टाइम के लिए वेट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद इस चीज से कहीं ना कहीं भुगत भोगी हैं, उन्होंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि उनका भी टाइम आने का उनको इंतजार था कि कब वो टाइम आए, वो पंजाब की कमान उनको मिले, क्योंकि राज्यसभा जरिए उनको देश की राजनीति में कांग्रेस ने जरूर एक्टिव किया हुआ था, लेकिन पंजाब में भी उन्होंने अपने टाइम का इंतजार किया। तो क्या ये मैसेज प्रतिभा सिंह के लिए है, उनसे पूछा गया, पर उन्होंने क्या कहना है कि देखिए मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा इंडिविजुअली, एक जर्नल बात जरूर की जा रही है कि अपने टाइम का इंतजार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर थोड़ा सा आपको नजरअंदाज किया या आपके मांग नहीं मानी तो आप पार्टी छोड़ जाइए, तो पार्टी लाइन पर सबको खड़े होने की जरूरत है। शायद उनका इशारा जिस तरीके से टिकट ना मिलने पर बहुत से नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। पवन काजल थे, चुनाव वो नहीं जीत पाए, फिर लखविंदर राणा थे, फिर हर्ष महाजन थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने अंत समय में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। शायद प्रताप सिंह बाजवा का इशारा उनकी तरफ था। अमन, आपके पीछे भी हम लगातार हलचल देख पा रहे हैं, सेसल के बाहर हमारे सहयोगी अमन मौजूद है, लेकिन मैं अपनी टीम से एक बार कहूंगी अगर संभव हो तो रिज मैदान की तस्वीरें भी जरा बड़ी फ्रेम पर दिखाएं, क्योंकि वहां पर भी हलचल काफी तेज हो गई है। रिज मैदान पर नाटियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है, जो आप देख पा रहे हैं। वहां पर तमाम विधायक पहुंचे हुए अपने समर्थकों के साथ और वहां पर भी गाजे बाजों के साथ लोग नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिज मैदान का नजारा है जहां पर हलचल तेज हो गई है और मंच सज चुके हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर पहुंच चुके हैं। आनंद शर्मा को आप देख पा रहे हैं, तमाम बड़े नेता यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं और नीचे जो आप नजारा देख रहे हैं ये रिज मैदान का है। खचाखच रिज मैदान भरा हुआ है जनता से और ये सेसल के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां से तमाम नेता पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का इंतजार हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा है, जो यहां से अब रिज मैदान के लिए रवाना होंगे। सफर सिर्फ 5 मिनट का है, चौड़ा मैदान से रिज मैदान तक, और फिर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ये समारोह शुरू हो जाएगा। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अमन एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार सेसल के बाहर से हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दोबारा लौट कर आएंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, या बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत मुबारकबाद उन्होंने दी, हम दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, जीत लिया है और हमारी यहाँ पर विक्ट्री हुई है। दैट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, आई थैंक्ड हर फॉर द हार्ड वर्क शी डिड हियर। अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है और आपने बहुत बखूबी निभाई है, लेकिन लेगेसी को आप बार बार कहते थे, तो क्या उसका ठीक है, उसका भी होगा, उसका भी मान होगा। तो प्रतिभा सिंह बातचीत कर रहे थे, प्रियंका गांधी से मुलाकात कर आए हैं और रिज के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और बाकी जो लीडरशिप है वो भी पहुंची है हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे, हिमाचल में विक्ट्री हुई है, बहुत बड़ा विक्ट्री है जी, इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अस। डू यू थिंक हिमाचल, थ्रू हिमाचल एवरी अदर स्टेट गोना विन, द लाइक कांग्रेस गोना विन? दिस इज द बिगिनिंग, या सो देखिए बातचीत कर रहे थे जितने सीनियर लीडर्स हैं उनके द्वारा बातचीत की जा रही है लगातार और तस्वीरें आपको सिसल की दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वो बाहर आएंगे और यहाँ से जितने सीनियर नेशनल लेवल की सीनियर लीडरशिप है तो वो यहाँ मौजूद है और उनके द्वारा एक अलग ही स्माइल उनके चेहरे पर है, जो खिलखिलाती कांग्रेस उनके चेहरे से नजर आ रही है। और ये जरूर कहना है, चाहे वो स्टेट का लीडर है चाहे नेशनल लेवल के लीडर जिसे हम बात कर रहे थे, कि ये बिगिनिंग है और ये बिगिनिंग के बाद, शुरुआत के बाद अब बाकी राज्यों में, देश में कांग्रेस
का जो है वो बढ़ चढ़कर कांग्रेस आगे बढ़ेगी और ये उम्मीद कांग्रेस के लीडर्स को है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि यहां से प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री ये जा चुके हैं, प्रताप बाजवा जा चुके हैं और इनके अलावा जितनी लीडरशिप है वो यहां से रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में आप देखिए अभी 1:19 हुए हैं और 1:30 बजे का ऑफिशियल टाइम है शपथ समारोह का, तो लगभग 1:45-2 बजे तक शुरुआत शपथ समारोह की होगी और ये शपथ में जरूर देखा जाएगा कि क्या कहा जाता है और अंदर भी चर्चाएं, क्योंकि दो सियासी लीडर अगर इकट्ठे हों और कोई चर्चा न हो ऐसा कभी हो नहीं। बिंदु पर चर्चा कर रहे थे कि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी तो दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह मैदान में होते थे और बतौर मुख्यमंत्री वो किस तरह से हिमाचल की जनता को एड्रेस करेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, ये लगभग तय होता था। लेकिन अब ये पहला मौका होगा जब लोअर हिमाचल से कोई कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बतौर मुख्यमंत्री कर रहा है, तो वो किस तरीके से हिमाचल की जनता को एड्रेस करेगा, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। अमन, देखिए अहम ये भी होगा और आप देखिएगा स्टेज पर कौन किसके पास बैठा है, कौन किसके लेफ्ट बैठा है, कौन किसके राइट बैठा है। ये बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ सियासत में बयां करती है। सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज ने कल ही बता दिया था कि वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं और अग्निहोत्री जिस तरीके से यहाँ तेज तेवरों में बाहर गए, फिर उनको फिर से बुलाकर मनाया गया, तो डिप्टी सीएम पर उनकी नाराजगी थी कि जो सीनियर वो हैं, तो उस तरीके की ये काफी कुछ झलक जाता है और स्पीच जरूर अहम रहेगी क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री काफी समय बाद है कि वीरभद्र सिंह के अलावा अब कोई चुना गया है और वीरभद्र सिंह के परिवार के बाहर जाकर मुख्यमंत्री, चाहे वो लोअर हिमाचल तो है ही है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपने आप में ये बड़ी बात है कि वीरभद्र परिवार और वीरभद्र के अलावा कांग्रेस में नया चेहरा हिमाचल को मिला है और वो भी सुक्खू जैसा लीडर जो अग्रेसिव भी है, यंग भी है और प्रियंका गांधी के खास है, करीबी हैं। तो ये किस तरीके की स्पीच रहेगी, क्योंकि मैं बार बार इसी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी कुछ प्रिपेयर किया जाता है। यहां से नेशनल लेवल पर मैसेज जरूर कांग्रेस देने की कोशिश में है। बार बार एक ही लीडर आपको हर बात एक ही बात कहते नजर आएंगे कि अब शुरुआत है। कांग्रेस अगर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी छोड़कर यहां पहुंचे हैं तो अपने आप में एक देखिए कि इसके लिए इस चुनाव के नतीजों की इस जीत की अपनी अहमियत कांग्रेस के लिए है, जो अब शायद जो मौका किसी और कार्यकर्ता जो छात्र संगठन से आगे बढ़ते हुए युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश कांग्रेस के बने, वो मुख्यमंत्री बने। उनको जन समर्थन है, लोकप्रिय भी हैं, विधायकों का भी समर्थन है और ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सोच बदलेगी, नीतियां बदलेंगी और जो लोगों को पसंद होगा वही होगा। हमने कहा था हम संवेदनशील हैं कर्मचारियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, हम उसको निभाएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी आनंद चर्चाएं शर्मा वहां भी भी होती रही हैं जब बाय इलेक्शन 4 सीटों पर था, फिर नगर निगम के जी देखिए तो वो अमन, आप काफी कंटिन्यू चीजें कीजिए। अहमियत है और जहन में कांग्रेस के इस समय काफी कुछ है जी, तो ये काफी कुछ जहन में है कांग्रेस के कि किस तरीके से इसकी एडवांटेज ली जाए, पॉलिटिकल एडवांटेज ली जाए, क्योंकि अगर यहां से कांग्रेस उस तरीके से एडवांटेज नहीं ले पाई तो शायद और स्टेट्स के लिए एक परसेप्शन बनाने के लिए मुश्किल जरूर होगा। और बार बार हमारी नजर है कि हलचल जैसे ही अंदर बढ़ती है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी की ही वेट हो रही है और 1:25 का समय हो चुका है, 1:30 बजे ऑफिशियल है और देखिए लीडरशिप बाहर आ रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बाहर आए हैं और कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि किस तरीके से उनका रहता है। मैम प्लीज, हिमाचल में मैम जीत हुई है, राहुल जी तो देखिए ये गाड़ी में सवार होकर आपको नजर आएगा तस्वीरें कि राहुल और प्रियंका गांधी जो हैं वो मैम हिमाचल में जीत हुई है। मैम हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप देखिए गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर बातचीत कर सके। प्रियंका जी
तो स्माइल चेहरे पर प्रियंका गांधी के जरूर और बॉडी लैंग्वेज देखिए, कांग्रेस की खुशी यहाँ से जाहिर होती है। कांग्रेस की खुशी यहाँ से जाहिर होती है कि राहुल और प्रियंका गांधी जो है अब यहाँ पर इस खुशी में हिस्सेदार बनने जरूर आए हैं और बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन जितना स्केड्यूल का रहता है तो ऐसे मौकों पर जरूर अवॉइड किया जाता है कि कुछ भी ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस या इन लीडर से ना जाए जिसकी कोई डिसएडवांटेज हो। और शपथ समारोह के लिए यहाँ से बिल्कुल अमन, और इस बीच लगातार हम तस्वीरें रिज मैदान से भी दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें जहां पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। देखिए अनिरुद्ध सिंह सफेद रंग की स्वेटर में आपको नजर आए होंगे, कसुमटी से विधायक का चुनाव जीते हैं दूसरी बार और तेजतर्रार नेता वो कांग्रेस के रहे हैं। वहीं तमाम बड़े चेहरे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देख पा रहे हैं, मंच पर विराजमान है नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजीव शुक्ला उनसे मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और पारंपरिक धुनों के साथ खचाखच भरा हुआ ये रिज मैदान जहां हिमाचल को 15वां मुख्यमंत्री आज मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो कांग्रेस के झंडों के साथ लबरेज ये रिज मैदान, कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का पूरा काडर आलाकमान यहां पर पहुंचा हुआ है। तो देख सकते हैं आप ये एरियल व्यू रिज मैदान का, खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग जगहों से लोग, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पहुंचे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू देखिए नजर आ रहे हैं पीले रंग के पटके के साथ और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। जो बयान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया था कि अगर आप मेहनत करते हैं तो एक मुकाम तक आप जरूर पहुंचेंगे, और इसी का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक ड्राइवर का बेटा किसी जमाने में एक क्रेट में दूध बेचा करते थे शिमला में, और फिर एनएसयूआई से 17 साल की उम्र में अपनी राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और आज प्रदेश का प्रतिनिधित्व बतौर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। नादौन से लगातार 3 बार से विधायक, चौथी बार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री नजर आएंगे। चुनावों में अहम भूमिका मुकेश अग्निहोत्री ने भी निभाई और आनंद शर्मा को आप देख पा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं, साथ ही भूपेश बघेल जो हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश चुनावों में अहम भूमिका निभाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आप यहां देख पा रहे हैं। मंच सज चुका है, डायस माइक के साथ तैयार है, पोडियम तैयार है और अब कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह औपचारिक तौर से शुरू हो जाएगा। कई अहम बातें यहां पर गौर करने वाली होंगी कि कौन किसके साथ किस तरफ बैठा है, किस तरीके का भाषण दिया जा रहा है, और जो नजर रहेगी श्रोताओं की, दर्शकों की, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाषण पर रहेगी कि आखिर हिमाचल की जनता से वो क्या कहते हैं, इस प्रचंड जीत के बाद कैसा मैसेज हिमाचल की जनता के बीच वो देते हैं, रखते हैं। तो ऐतिहासिक रिज मैदान से ये खूबसूरत तस्वीरें और नीला आसमान, उसके नीचे सर्द हवाओं के बीच सौंधी सौंधी धूप में ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है अपने आप में बेहद अहम कांग्रेस पार्टी के लिए और गर्व का मौका हिमाचल की जनता के लिए, जहां 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण करेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, उनका पूरा परिवार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं, भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी अमन ने हमें दिखाया कि सेसल से जस्ट निकले हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 2003 में नादौन से पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक बने, 58 साल के हैं। हमीरपुर से पहली बार कोई गैर भाजपाई मुख्यमंत्री बना है और भावड़ा गांव से वो ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही
गरीब परिवार से वो आते हैं, मेहनत की है, और जैसा कि उनकी माता जी को भी आपने सुना था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बहुत मेहनत उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उस मेहनत का फल उन्हें यहाँ पर मिला है। तो निचले हिमाचल से कोई विधायक पहली बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। परिवारवाद के आरोपों से बाहर निकलते हुए कांग्रेस पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। मुकेश अग्निहोत्री को आप देख पा रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। तैयारियां लगभग यहाँ मंच पर पूरी हो चुकी हैं, और जो भी मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं, आलाकमान यहाँ पहुंचा हुआ है, सब अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और केसी वेणुगोपाल ने भी ये बात कही है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को एक नई जान मिली है, एक नई शुरुआत है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की किसी राज्य में ये पहली जीत है जिसकी ये शुरुआत है, ऐसा केसी वेणुगोपाल ने साफ शब्दों में कहा है। और एक संजीवनी यहां से कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खूब कमान संभाली, हिमाचल प्रदेश में चुनावों की ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई वो नजर आई। हालांकि कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना कैंपेन चलाया उसका नतीजा हम सभी देख पा रहे हैं। 40 सीटों के मैंडेट के साथ प्रदेश में सरकार बनाई है। लगातार इस महा कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. तो लगातार ये महा कवरेज जारी है। तस्वीरें ऐतिहासिक रिज मैदान की आप देख पा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, और इसी के साथ खचाखच भरा हुआ ये रिज मैदान आपको नजर आ रहा है। रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, रिज मैदान से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, बहुत जल्द प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं रिज मैदान, सैसल से निकल चुके हैं। उसके बाद क्या माना जाए कि ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा? मुख्यमंत्री डेजिग्नेटेड श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री डेजिग्नेटेड श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री राजीव शुक्ला जी। चलिए रणबीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है खचाखच ये रिज मैदान जनता से भरा हुआ है, समर्थकों से, लोगों से, विधायकों से भरा हुआ है। ऐसे में मंच पर आलाकमान पहुंचा है और अनाउंसमेंट्स भी लगातार हो रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को देखने के लिए, अपने नए मुख्यमंत्री को देखने के लिए हिमाचल की जनता भी अलग अलग जगहों से कांग्रेस के समर्थक पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये रिज मैदान है, बेहद खूबसूरत ये रिज मैदान है, ऐतिहासिक है। और इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं, ऑफिशियल जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो रिज मैदान पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। और एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह रिज मैदान पर हो रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश के शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच चुकी हैं, केसी वेणुगोपाल उनके बगल में बैठे हैं, राहुल गांधी वहां पर बैठे हुए हैं, आनंद शर्मा नजर आ रहे हैं। और आनंद शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की, राजीव शुक्ला नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी क्योंकि पदयात्रा आजकल कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है, क्योंकि राहुल गांधी ने मीडिया को भी खुद से दूर रखा और सीधे जनता से वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यही संदेश देखिए वो अपनी पदयात्रा में भी देते हैं। वो जनता से बात करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, जनता के बीच पहुंचते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर भी वो
सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के साथ जनता के साथ मुलाकात करने उनके सामने पहुंचे। वहां पर जनता का उन्होंने अभिवादन किया और सामने जो जनता खड़ी थी उनका अभिवादन स्वीकार भी किया। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए, कांग्रेस का पूरा आला कमान इन दो तस्वीरों में नजर आ रहा है। राहुल गांधी मंच पर हैं और तमाम नेता यहाँ पर, प्रताप सिंह बाजवा नजर आ रहे हैं, कई नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर भी मंच की है जहाँ आप देख सकते हैं राहुल गांधी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने बखूबी एक अहम भूमिका निभाई हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनावों में, चेहरे पर खुशी है, ये जीत की खुशी है और जाहिर सी बात है एक बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी से अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अमन ने कहा, ये जोड़ी नंबर 1 है और वाकई ये जोड़ी नंबर 1 हिमाचल के लिए कुछ कमाल करेगी, ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा भी किया है और कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल की जनता से वादे किए हैं उन्हें ज़रूर पूरा किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर आप सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी से मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए हैं। हालांकि शपथ ग्रहण होना अभी बाकी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कल से ही नज़र आ रही थी। क्रीम कलर के सफारी सूट में कल वो मौजूद थे और आज देखिए आप उनकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर मंच पर पहुँचे हुए हैं। और मुकेश अग्निहोत्री भी बड़े ही सौम्य और शालीन जिस व्यवहार के लिए वो जाने जाते हैं उसी को मेंटेन करते हुए मंच पर विराजमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। इस बार विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि बिल्कुल ही अलग लीडरशिप में हिमाचल के विधानसभा का चुनाव देखने को मिला है। हमेशा जो एक परंपरा रही है, दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति का केंद्र रहे हैं। हॉली लॉज हिमाचल की राजनीति का जो केंद्र रहा है शुरू से, उससे थोड़ा हटकर इस बार हिमाचल विधानसभा के चुनावों की तस्वीर देखने को मिली है। और पीछे आप अलका लांबा को भी देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, काफी तेज तर्रार कांग्रेस की नेत्री हैं और इन्होंने भी मीडिया के सामने मोर्चा संभाले रखा था कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बड़े आरोप और तीखे तेवरों के साथ ये भाजपा पर निशाना साधती रही, कांग्रेस पार्टी का एक नैरेटिव सेट करती रही और आम जनता के मुद्दों के साथ ये समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। हमने कवर किया, इसलिए इस दावे के साथ कह सकते हैं कि लंबे समय से अलका लांबा ने भी हिमाचल के चुनावों में एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं आप मंच पर देख सकते हैं राजीव शुक्ला, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी अहम है। मंच फूलों से सजाया गया है और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण करेंगे। आज कांग्रेस के लिए एक मोटिवेशनल तस्वीर हो जाती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है या बहुत पीछे नहीं गए हैं। अगर कोशिशें की जाएं तो आगे निकला जा सकता है। अब मैं बात इस रिज मैदान की करती हूं जहां पर अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे। ये रिज मैदान ऐतिहासिक मैदान है क्योंकि यहां पर 1971 में इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यहीं से संबोधन अपना दिया था और यहीं से शिमला को आजाद किया, यानी कि उसने उनकी ओर से यहां से ही पूर्ण राज्य का दर्जा शिमला को दिया गया था और उस बात से तो आप तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान की महत्ता को बताया जा रहा था। ये वही ऐतिहासिक रिज मैदान है जहाँ से पूर्ण राज्य का दर्जा वाकई में हिमाचल को इंदिरा गांधी ने दिया था। और देखिए यहाँ पर ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, हम बार बार ये निशाना साधते रहते हैं और बार बार ये निशाना भाजपा ने साधा है कि प्रतिभा सिंह ने जिस तरीके से एक निजी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था और प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर निशाना साधा था, उसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर थी और बार बार यहाँ पर ये प्रतिभा सिंह पर आरोप लगाए जा रहे थे। और उन्हीं आरोपों को इस तस्वीर ने विराम लगा दिया है जब उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि एक माँ जिस तरीके से अपने घर में बच्चों को डांटती है जब वो गलत राह पर चलते हैं, तो मैंने उसी संदर्भ में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के लिए ये बात कही थी कि वो पार्टी को भरपूर समय नहीं देते जितना सोनिया गांधी और इंदिरा जी देती थी। इसको लेकर प्रतिभा सिंह पर बार बार भाजपा ने निशाना साधा
और कहीं ना कहीं फूट का आरोप लगाया। और यही तस्वीर उन तमाम आरोपों को विराम देती है जब प्रतिभा सिंह राहुल गांधी को गले लगाती हैं। और ये देखिए, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता जी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर रही हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से गले लगाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, माता जी हैं। और देखिए, बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीरें, एक बड़े ही गरीब परिवार से उठा हुआ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जब इतने बड़े मंच पर पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी के आला कमान से, शीर्ष नेतृत्व से अपनी माता जी को, अपने परिवार को मिलवाते हैं, जाहिर सी बात है भावुक और गर्व दोनों ही इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। पीछे एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और खचाखच रिज मैदान भरा हुआ है। ये ऐतिहासिक रिज मैदान है जहां पर कांग्रेस के समर्थक, हमीरपुर से सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक पहुंचे हुए हैं, तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो आला कमान के साथ मुलाकात करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने देखा, कांग्रेस पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और प्रतिभा सिंह भी नजर आ रही हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता जी बैठी हैं, तमाम नेता यहाँ मंच पर नजर आ रहे हैं। हमारे डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री की पत्नी भी हमारे बीच आ गई है, श्रीमती कमलेश ठाकुर। तो आप देख सकते हैं श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिलाते हुए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आशीर्वाद लेते हैं, श्री राहुल गांधी और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने परिजनों से मुलाकात करवा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े ही प्यार से सबसे मिल रही हैं। प्रतिभा सिंह भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और राहुल गांधी भी। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है गौरवान्वित होंगी। मेहनत का फल सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिला है, जैसे कि उन्होंने अपने पहले बाइट में कहा, अमन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब आप मेहनत करते हैं तो एक मुकाम पर आप ज़रूर पहुंचेंगे, आप डटे रहिए। और जिस हिसाब से सुखविंदर सिंह सुक्खू डटे हुए थे, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे, जाहिर सी बात है फल उन्हें मिलना ही था और फल मिला है मुख्यमंत्री के पद का। अब से कुछ ही देर बाद वो शपथ ग्रहण करेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल का संभवतः यहाँ पर इंतजार हो रहा है और जैसे ही राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और फिर हिमाचल को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण होनी है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री शपथ ग्रहण करेंगे। राहुल गांधी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माल्यार्पण करते हुए, फूल अर्पित करते हुए तस्वीर पर। दूसरी और आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और यहाँ पर दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। इससे पहले हम हर बार ये चर्चा कर चुके हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सालों तक विधानसभा चुनाव होते थे तो वीरभद्र सिंह की अगुवाई में, उनकी मौजूदगी में ये चुनाव होता था और ये तय होता था कि जब चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो वीरभद्र सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार एक अलग नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है, कई युवा चेहरों को मौका दिया है और ऐसे में वीरभद्र सिंह की एब्सेंस में ये चुनाव लड़ा गया और एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर कांग्रेस ने हासिल किया। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद के आरोपों से कांग्रेस पार्टी खुद को अलग करती हुई यहाँ पर देखी गई है। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका दिया गया, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के पास कमान थी और
गांधी परिवार से हटकर मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जब कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला तो परिवारवाद के आरोपों पर विराम लगा। और यही प्रदेश में भी देखने को मिला। जब प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री ना चुनते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर दांव खेला गया तो एक बार फिर से परिवारवाद का जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता था उस पर विराम लगा। अब इंतजार हो रहा है राज्यपाल का और कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं सब लोग टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, इंतजार हो रहा है। 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था। ये समारोह शुरू हो चुका है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण अब से कुछ ही देर बाद करेंगे। मंच सज चुका है, डाइस सज चुका है, पोडियम तैयार है और बस इंतजार हो रहा है राज्यपाल का। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है, बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत लगभग हो चुकी है। रिज मैदान पर मंच सज चुका है और इसी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी टका बेंच से शपथ लेने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो जाएगा। देखिए राज्यपाल भी यहां पर पहुंच चुके हैं, अपने प्रोटोकॉल के साथ राज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके एडीसीज यहां पर मौजूद हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल यहां पहुंच चुके हैं। और अब वो घड़ी खत्म हो गई इंतजार की और अब से कुछ ही पलों बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी शपथ लेने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो जाएगा। कड़ी मत्थापच्ची के बाद और कुछ थोड़े बहुत विरोध के बीच भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ये ठान चुका था। जिस वक्त चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लगभग उसी वक्त ये मान लिया गया था कि वही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और अब रिज मैदान माननीय राज्यपाल महोदय से कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। कार्रवाई आरंभ की जाती है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, शपथ ले ली है और उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए गए हैं। राज्यपाल आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली और उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। तो राज्यपाल आनंद विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई है और आप देख सकते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हैं। अपने प्रोटोकॉल के साथ वो पहुंचे, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और मुकेश अग्निहोत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए, मुलाकात करते हुए और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर चुके हैं और हिमाचल प्रदेश को इसी के साथ एक नया मुख्यमंत्री मिला है। 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल प्रदेश में अगले 5 सालों तक हिमाचल की कमान संभालेंगे।
तो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हो चुका है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें शपथ ग्रहण उन्होंने कर ली है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की कमान संभालेंगे और कांग्रेस के आला कमान के बीच ये शपथ ग्रहण